हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम पार्ट 4 वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट और पार्ट 1, पार्ट 2 एवं पार्ट 3 आपका दे चुका हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं, उसके साथ साथ पार्ट 2 एवं पार्ट 3 में आपका क्वेश्चन भी सोल्व किए थे। आइए हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 वीडियो देखते हैं। पार्ट 4 में देखिए सबसे पहले कि लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं कि 1 में समझेंगे ध्यान से। ओ किसी काम को, ओ आप ए समझिएगा, बो लिखा रहे तो बी समझिएगा। ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है और वह 4 दिन काम करने के बाद काम छोड़कर चला जाता है। बी से इस काम को 8 दिनों में पूरा करता है। तो बताएं कि ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करें। देखिए, ए किसी काम को लिखा हुआ था, ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। 20 दिन लिखा हुआ, एक किसी काम को करेगा तो 20 दिन में समाप्त कर सकता है। वह 4 दिनों के काम करने के बाद 4 दिन तक तो काम किया ये जो है 20 दिन में कर सकता था, लेकिन ये 4 दिन काम किया। ये 4 दिन काम किया कितना दिन में से? 20 दिन में से। 4 दिन काम करने के बाद काम छोड़कर चला जाता। अब देखिए, 4 दिन काम कर लिया, कौन किया? ए किया। अब कटा दिए 4 पंच 20। आपका 1/5 काम ए कर चुका है। जब 1/5 काम ए कर चुका, अब शेष काम को कौन करेगा? बी करेगा। अब शेष काम कितना बचा? तो शेष काम बचा 5 में से 1 घटाइए 4/5। तो शेष काम को तब करा, शेष काम को बी 8 दिनों में समाप्त करता है। तो शेष काम को बी समाप्त किया कितना दिन में? 8 दिन में समाप्त करता है। तो बी अगर उसी काम को अकेला करेगा कितना दिन में समाप्त करेगा? तो 10 दिन में समाप्त करेगा। तब बताएं कि तब वो ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? तो ए और बी, इसका मतलब ए प्लस बी कर रहा है। फॉर्मूला जानते हैं, ट्रिक x गुना वाई बटे एक्स प्लस वाई। एक्स का मान आपका 20 है, इसका मान 10 है। 20 10 जोड़ देंगे 30 कटा देंगे, आपका 6.2/3 दिन में इस काम को समाप्त कर देगा। इसको समझेंगे? फिर से एक बार समझ लीजिए अच्छा से। देखिए, ए किसी काम को कह रहा था 20 दिन में करता है, और उसके बाद लिखा है कि ए जो 4 दिन काम करने के बाद जितना दिन काम करेगा उसको ऊपर देना। कितना दिन काम किया? 4 दिन। कितना दिन में से? 20 दिन में से 4 दिन काम को इसको कटा देना, यानी कि 1/5 काम जो है कर चुका कौन? ए। कितना दिन में? 4 दिन में। अब बताएं शेष काम क्या बचा? 5 में 1 घटाइए 4/5। और शेष काम कौन समाप्त करता है? बी। कितना दिन में? 8 दिन में। शेष काम को बी 8 दिन में करता है, तो इसको कटा दीजिए, कट गया ये। तो बी अगर पूछे अकेला उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? तो 10 दिन में। ए अकेला कितना दिन में कर रहा था? 20 दिन में। तो दोनों मिलकर कितना दिन में समाप्त करेगा? तो आपको 6.2/3 दिन या 20/3 दिन, जैसा ऑप्शन है वैसा करना। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग 2 लेते हैं। 1 नंबर समझ गए होंगे। आइए 2 नंबर क्या कर रहा है समझेंगे। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, इसका मतलब वो अगर लगातार काम करेगा तो 10 दिन उस काम को पूरा कर देगा। 10 दिन में काम करता है, इसका मतलब लगातार काम करता तो 10 दिन लगातार। और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। अगर बी उस काम को करता तो 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, काम कर सकता है, लेकिन लगातार 20 दिन काम किया नहीं रहा है। तब करा है वे दोनों मिलकर 5 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। वे दोनों मिलकर 5 दिन एक साथ काम करते हैं। अब बताएं, अगर आपको कहेंगे दोनों मिलकर कितना दिन में काम को समाप्त करेगा, तो आप कहते हैं एक्स गुना वाई बटे एक्स प्लस वाई करते हैं। दोनों मिलकर, ये बात दोनों मिलकर कितना दिन में समाप्त करेगा? तो एक्स गुना वाई बटे एक्स प्लस वाई। लेकिन अगर उसका एक दिन का काम निकालेंगे तो ए प्लस बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? तो आपका प्लस ऊपर चल जाएगा, एक्स प्लस वाई बटे एक्स गुना वाई। अब देखिए प्लस है तो इसका 10 + 20 कर देंगे, 10 गुना फिर 20 हो जाएगा। इसको समझेंगे, यह 30 बटा हो गया 10 गुना 20। इसको कटा दीजिए, 10 या 30 हो गया, 3 बार में कट गया। तब देखिए 3/20 काम जो है, 3/20 काम, तो 3/20 काम आपका निकल गया। 3/20 काम जो निकला आपका, इसको कटा दीजिए। 3/20 था और कट रहा था, कटा दे। 3/20 काम जो निकला वह क्या निकला? ए और बी का जो है एक दिन का काम निकला 3/20 काम। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि वे दोनों 5 दिन तक काम करते हैं। तो अगर एक दिन का काम 3/20 काम कर रहा है ए और बी, तो 5 दिन का काम क्या होगा? इसको 5 से गुना कर दें, यानी कि 3/4 काम। 3/4 काम कर लिया 5 दिन में। कौन? ए और बी किया। 3/4 काम जो है ए और बी किया 5 दिन में। और तब कह रहा है कि उसके बाद लिखा हुआ है 5 दिन काम एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसके बाद वो काम छोड़ के चले जाता है, यानी एक काम छोड़ के चले गया और शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा? अब देखिए 3/4 काम में से एक काम छोड़ कर चले गया, शेष काम कितना बचा? 4 में से 1 घटाइए, शेष जब 20 में घटाइए तो यानी 1/4। और शेष काम को कौन करेगा?
बी ए छोड़ दिया तो शेष काम को कौन करेगा, बी। यानी 1/4 काम को बी को पूरा करना है। ये बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता था, लेकिन उसको 1/4 काम पूरा करना है, तो इसको गुना कर दें 20 से, तो 4 5 20 दिन, तो आपका 5 दिन ये आंसर हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ था कि शेष बी जो है उस काम को कितना दिन में करेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 5 दिन। इसको समझेंगे ध्यान से, किसी कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्या क्या पहले इसका 1 दिन का काम निकालने 3/20 काम, अब लेकिन दोनों मिलकर 5 दिन काम क्या था, दोनों का 1 दिन का काम 3/20, तो 5 दिन का काम क्या होगा, 3/4 काम होगा। तो शेष काम कैसे निकाले, 4 में 3 घटाना 1/4, तब कह रहा था आपका शेष काम कौन क्या है, बी। 1/4 काम बी को करना है, 4 इसको 20 से गुना कर दिए, क्योंकि वीक लिखा हुआ था, किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन उसको 1/4 काम करना है, तो समय युद्ध कब में लगेगा, 5 दिन लगेगा। इसका आंसर 5 दिन। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग 3 लेते हैं। 3 को समझिए। ए किसी काम को ए 3 दिन में उतना ही काम कर सकता है जितना सी 4 दिन में, यह लिखा हुआ, यानी कि ए और सी का अनुपात ले लीजिए। ए 3 दिन में कर सकता है तो सी 4 दिन में, इतना दिन में काम कर सकता है, यह समय दिया हुआ है। अब देखिए लिखा हुआ है क्या, समय का अनुपात ले लें। फिर उसके बाद लिखा जितना दिन में सी काम कर सकता है, तथा बी 5 दिन में उतना ही काम करता है जितना सी 6 दिन में काम करता है। बी जो है, बी 5 दिन में उतना ही काम करता है जितना सी जो है 6 दिन में काम करता है, काम कर सकता है। उसके बाद आगे देखिए, यदि वो किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है, यदि यानी कि ए किसी काम को आपको 18 दिन में पूरा कर रहा है, ए किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, इसका मतलब है अगर हम इसका हम पहले क्षमता निकाल लें, कार्य क्षमता क्या होगा, तो इसका 4:3 उलट जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। और उसके बाद आप देखें ऐसा कोई कॉमन हो रहा है, देखिए यहाँ पर कॉमन है, तो आपको जो कॉमन है तो उसको पहले बराबर कर ले, कार्य क्षमता को हम लोग पहले बराबर कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आपका 3 था, यहाँ 5 था, कितना से गुना करेंगे आपका बराबर हो जाए, इसको 5 से गुना कर दीजिए, इसको 3 से गुना कर दें, 5 चौक 20, 5 तिया 15 हो जाएगा, 6 तिया 18, यहाँ पर 5 तिया 15। अब देखिए ए बी सी का, ए का 20 निकला, बी आपका बी का 18 निकला, और सी का कितना निकला है, 15। समझिए। और उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए, यदि ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है, ए किसी काम को कितना दिन में पूरा कर रहा था, 18 दिन में, तो ए का देखिए, ए का कितना क्षमता दिया हो, ए का क्षमता है 20, तो आप ए किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, तो ए का ले लीजिए, आपका लिखा हुआ आपका कि ए किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, तो ए का दिया होता अनुपात 20, 20 बराबर ले लेंगे 18, तो इसको अनुपात 1 बराबर कर देंगे 18/20। और तब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा था, तब यहाँ पर आपका क्वेश्चन कह रहा था कि बताएं कि बी उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। बी का कितना दिया हुआ था, 18। तो समझोगे इसको, तो आपको इसको इतना लोग नहीं कीजिए, आप डायरेक्टे अगर पूछे तो डायरेक्टे किसका पूछ रहा था, बी का, तो बी का कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। तो ए जो है आपको लिखा था, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता था, तो आपको देखिए ए का कितना दिया हुआ है, आपका 20 गुना 18 कर दीजिए, किसके बारे में पूछा था, बी का, तो बी से भगा दे देंगे, कट जाएगा, तो बी करेगा अकेला उस काम को, बी अगर उस काम को करेगा तो कितना दिन में कर लेगा, तो आपको 20 दिन में। अगर मान लो आपका ए कर रहा था, कितना दिन में कर रहा था, 18 दिन में, अगर सी का पूछेगा तो वही कीजिए, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा था, तो 20 गुना ए किसी काम को आपको 18 दिन में कर रहा था, तो 20 गुना कर दिया 18। एक अगर सी का पूछेगा, सी का कितना दिया, 15, 15 से को भगा, 5 या 15, तो 5 चौक 20, आपको 3 छाक 18, 6 चौके आपका हो जाएगा 24 दिन में। तो आपको इतना कुछ नहीं करना है, इतना की जगह बहुत लॉन्ग हो जाएगी। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट तरीका से किस तरह से बनाएंगे, शॉर्ट तरीका समझेंगे। देखिए शॉर्टकट आप लोग ट्रिक समझेंगे, इसको इतना तो आपको समझाने वास्ते इतना लॉन्ग लेग चलेगा, आपको इतना लॉन्ग नहीं करना है। और सबसे पहले देखिए ए सी हो गया और बी सी, इसका 3:4 दिया हुआ है, 5 अनुपात कितना दिया 6, तो आप सी को बराबर कर लें, यहाँ पर 4 है यहाँ 6 है, कितना से गुना करेंगे बराबर होगा। अगर हम 3 से गुना कर दें 4 तिया 12, इधर 2 से गुना कर दें तो 6 12 हो जाएगा, तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, इधर 5 10, 6 12। आप बताएं ए बी सी का अनुपात क्या निकला, 9, और फिर इसका कितना, बी का कितना अनुपात निकला आपका 10, और सी का कितना निकला 12। अब देखिए लिखा हुआ था ए किसी काम को 18 दिन में समाप्त करता है, नहीं लिखा यहाँ, यदि वो किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता थे ए, तो ए का कितना अनुपात, अनुपात 9, 9 बराबर 18 दिन, कटा दीजिए, अनुपात 1 बराबर 2 निकल गया। और तब बताएं, तब किसके बारे में कर रहा था, बी का, बी का पूछेगा तो 10 दूने 20 दिन, अगर आपको सी का कहेगा तो 12 दूने 24 दिन।
तो यही क्वेश्चन कर रहा था, बताएं कि ए का बी का तो 10-20 दिन हो जाएगा, इसका 24 दिन, ये इतना यहाँ भी देखिए 20 दिन निकला था, यहाँ 24 दिन, 20 दिन 24 दिन, ये आपका लॉन्ग हो गया। आप इसे शॉर्ट को तरीका इस ट्रिक से बनाए, जल्दी से बने। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपको समझाने के लिए किए, आपको नहीं तो आपको इस तरह से बने। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। देखिए 4 समझेंगे क्या करा। 4 नंबर का, ए किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। ए करेगा तो आपको 24 दिन लगेगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ बी इसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। बी करेगा तो 40 दिन में समाप्त कर सकता है। उसके बाद ओ ने 18 दिन तक काम किया। उसके बाद शेष कार्य को बी कितना दिन में पूरा करेगा। ए जो है आपको लिखा हो ए 18 दिन तक काम किया। ए अगर 18 दिन काम किया, ए का एक दिन का काम कितना होगा, 1/24 काम होगा। इसमें से 18 दिन ये काम कर लिया। ए का एक दिन का काम 1/24, तो 18 दिन का काम क्या हुआ, 18 से गुना। छोतिया 18 छचौक 24 यानी 3/4 काम ए कर चुका। और उसके बाद लिखा हुआ शेष काम को कौन करेगा, बी कितना दिन में पूरा करेगा। तो इसका शेष क्या निकल जाएगा, तो घटा दे 4 में 3 घटा दे 1/4, शेष का मान 1/4 कौन करेगा, बी। अब बताइए बी का कार्य क्षमता 40 दिया हुआ था कि ये बी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन आपको उसको 1/40 से कम 1/4 काम करना है, तो आपको समय भी कम लगेगा। तो इसको आप 40 से गुना कर दें, कटा दें, यह कट गया तो 10 चौक 40, आपको 10 दिन में जो है बी उस काम को पूरा कर देगा। इस क्वेश्चन को समझेंगे। इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका से भी आप बना सकते हैं। आपको लिखा हुआ था क्या, ये जो है 18 दिन काम का, जितना दिन काम करेगा उसको ऊपर 24 उसका क्षमता नीचे दे देंगे, क्योंकि 24 दिन में पूरा कर सकता है, लगातार काम कर रहा था। तो अब देखिए शेष काम को जब 18 दिन काम कर लिया, शेष काम को कौन किया, बी का नहीं दिया, बी माने x दिन तक काम किया। अब बी का ले लीजिए, उसका क्षमता कितना था, 40 दिन। मिलकर के काम करेगा, व्यक्ति चाहे जितना भी रहे वह मिलकर एक ही काम पूरा करता है, बराबर 1 दे देंगे। कटा दीजिए, छोटी 18 चौचौक 24, 1/40 बराबर कर देंगे 1 घटा 3/4, इसको घटा दीजिए, आपका निकल जाएगा 1/4, कटा देंगे 10 चौक 40, x बराबर कोना को नहीं गुना कर देंगे, तो 10 दिन में उस काम को समाप्त कर देगा कौन, बी। समझेंगे, या तो आप ऐसे बनाए या ऐसे बनाए, जो आपको सुविधा लगे बनाए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 नंबर लेते हैं, समझेंगे। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन वह केवल 4 दिन तक ही कार्य करने के बाद काम छोड़कर चले गया। ए 20 दिन में काम पूरा कर सकता है, लेकिन 4 दिन काम किया, तो इसका जो इसका एक दिन का काम कितना होगा, 1/20 होगा। 1/20 में से 4 दिन काम किया कौन, ए किया काम, यानी एक दिन का काम 1/20, तो 4 दिन का काम क्या होगा, तो इसको गुना कर दे 4 से, यानी कि 4 दिन में ए जो है 1/5 काम कर चुका। उसके बाद कह रहा है कि 4 दिन तक कार्य करने के बाद छोड़कर चले जाता है। शेष कार्य को बी ने 18 दिन में पूरा कर लिया। इसका शेष क्या बचा, तो आपको बचा शेष काम बचा 1/5 का कर दिया, 4 कितना बचा 5, ऐसे घटाए 5 में 1 घटाइएगा तो आपको 4/5 काम, शेष काम को बी ने 18 दिन में पूरा कर लिया। देखिए बी शेष काम को 18 दिन में पूरा कर लिया है। उसके बाद आगे देखिए क्या कर रहा है, पूरा कर लेता है। अगर कुल कार्य के बदले उन्हें कुल 40 रुपया दिया जाता, यदि अगर कुल कार्य के बदले उन्हें कुल 40 रुपया की आय प्राप्त होता, तो बताएं कि बी कितने रुपया प्राप्त होता। बी का पूछ रहा है। देखिए अगर दोनों मिलकर अगर काम करता तो कुल आय उसको कुल दोनों का दिया हुआ 40 रुपया प्राप्त होता। अब जैसे काम के अनुसार रुपया मिलता है, जैसा काम करेगा तो वैसा आपको रुपया मिलेगा। अब बताइए 1/5 काम कौन किया था, एक काम कर चुका, और शेष काम कौन कर रहा है, बी। कितना काम, 4/5 काम। अब देखिए यहाँ पर रुपया के बारे में चर्चा कर रहा था, इतना काम को बी करेगा, इतना काम को कौन करेगा, बी। आप उतना उसका यूज नहीं कीजिए, जैसे 18 दिन में कर सकता तो उसका नहीं भी यूज कीजिए, डायरेक्ट आपका बन जाए, उतना क्या है, जब रुपया में पूछ रहा है उसका यूज क्या करना जरूरी। तो बी का, अब देखिए जब दोनों कर रहा तो उसको 40 रुपया मिल रहा था, दोनों मिलकर काम करता। अब बी लेकिन उसमें से 4/5 भाग काम किया है, तो अब 4/5 गुना कर दीजिए, कितना था 40 रुपया, इसको 5 चौक 20 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 5 चौक 20, 40 रुपया था आपका दिया हुआ, 40 रुपया था दिया हुआ, तो 5 8 40 हो जाएगा, तो 8 चौक 32 रुपया हो जाएगा। तो बी को कितना रुपया मिलेगा, 32 रुपया। ए को कितना रुपया मिलेगा, आपको मिलेगा ए को आपको 8 रुपया। ए को 40 रुपया में से ए को 8 रुपया, बी को 32 रुपया। अब ए का कैसे निकालें, जैसे 1/5 था, 1/5 गुना अगर हम 40 कर दें तो 5 8 40, क्योंकि काम के अनुसार रुपया मिलता है। समझिए, इस क्वेश्चन को आप लोग समझे होंगे, इसलिए काम में ही गुना कर दिए। ऊपर जैसे का आपको मन में लग रहा हो कि इसका जैसे 18 दिन में भी 18, उसका यूज नहीं भी करें, नहीं तो आप उसका यूज कीजिए, फिर बनाए, फिर काम निकालिए।
तो आप डायरेक्ट आ जाइए, उसका नहीं यूज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 6 नंबर देख लेते हैं। 12 पुरुष या 24 औरतें। देखिए ध्यान से कि अगर या लिखा रहे, अथवा लिखा रहे, और लिखा रहे, इसका अर्थ होता है ओ आर, तो इसका अर्थ होता है आपको कि बराबर करना है। एवं और एंड लिखा रहे, इसका अर्थ होता है आपको प्लस करना। इसको, इस पॉइंट को ध्यान रखें। कह रहा है कि 12 पुरुष या 24 औरत, तो 12 पुरुष बराबर 24 औरत। अभी क्या बताएं, या का अर्थ क्या होता है बराबर। तुरंत ऐसा क्वेश्चन आप रेशियो में ला लें, रेशियो में लाएंगे, इसको कटा दे, 12 दूना 24 कट गया। आपको रेशियो का, अनुपात का नियम बताए थे। जब दो अनुपात बराबर में रहे तो आपस में क्या होता है, उलट जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। जब उलट गया, अब देखिए आप स्वतंत्र है, इसको बराबर करें कि इसको बराबर करें, क्योंकि आपस में बराबर है। इसे देखिए 12 मेन है तो 12 गुना 2 करेंगे 24, 24 वोमेन है 24 गुना 1 करेंगे 24 से होगा। तो आप किसी एक को बराबर करें, इसको बराबर कीजिए। चाहे देखिए 12 मेन है तो 12 गुना एम कितना है 2, 12 ना 24, 24 वोमेन 24 गुना 1 करेंगे तो आपका 24 से होगा। इसलिए 12 मेन, 12 गुना मेन कितना है 2। 12 मेन किसी काम को कितना दिन में समाप्त कर सकता था, आपका 28 दिन में समाप्त कर सकता है। तो इसको समझेंगे 12 मेन 2 से गुना 28 दिन में M1 D1 समाप्त कर सकता है। उसके बाद लिखा 15 पुरुष, 15 पुरुष का अनुपात कितना है 2, 15 पुरुष तथा के लिए प्लस 12 औरत, 12 गुना औरत कितना, औरत कितना ये कितना दिन में करेगा, x दिन में पूरा करेगा। अब देखिए इसको 12 दूना 24 गुना 28 कर देंगे, 15 दूना 30 हो गया, 30 12 कितना हो गया 42 गुना कर देंगे x, 7 चौक 28, 7 छाक 42, 6 चौक 24 हो गया, x बराबर 4 चौक 16 दिन में वही समाप्त हो जाए। तब बताएं कि इसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, तो आपको 16 दिन में समाप्त हो जाएगा। इस क्वेश्चन को समझेंगे, फिर से एक बार आप लोग रिपीट करके समझ लीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए आपको ये पॉइंट समझेंगे। 12 गुना 2 भी समझिए, 12 मेन का जगह 2, 28 दिन M1 D1। अब फिर लिखा हुआ था 15 पुरुष, 15 गुना पुरुष कितना है 2 से गुना करने नहीं भूलना, तथा के लिए प्लस 12 औरत, 12 गुना औरत कितना 1, कितना दिन में x दिन। बस इसको हल कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन रेलवे से में आते रहते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आएंगे। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 8 दिन में कर सकता है, और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को 3 दिन में कर सकता है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि सी की सहायता से, लिखा हुआ था 3 दिन में, उसके 3 यानी ए पी सी 3 मिलकर 3 दिन में कर सकता है। अगर कुल कार्य के एवज में 200 रुपया की आय प्राप्त हो, कुल कार्य करेगा तो 200 रुपया मिलेगा तीनों को। तब कह रहा है बताएं कि सी की आय कितनी है। सी की आय पूछ रहा है बताने के लिए। सबसे पहले देखिए हम सी अकेला का निकाल लेंगे, सी अकेला का निकाल लीजिए। सी अकेला का कितना, एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम कितना होगा 24 ले लीजिए, 24 पहले भगाई से, 3 8 24 घटा 6 चौक 24, 8 या 24 घटा देंगे, 24 बटा 4 3 7 में 8 घटा 8 में 7 घटा दें 1 बटा 24। 24 अगर सी अकेला उस काम को करेगा तो 24 दिन में समाप्त कर देगा। अब समझिए ध्यान से, ए बी सी का जो आप अनुपात निकालें, ए बी सी का अगर अनुपात निकालेंगे तो आप ए बी सी का इसका अनुपात निकाल लीजिए। आखिर कैसे इसका अनुपात निकालेंगे, ध्यान से समझिए कि ए का 1 दिन का काम 1/6 होगा, बी का 1 दिन का काम 1/8 होगा, सी का 1 दिन का काम 1/24 होगा। और नीचे वाला के एलसीएम ले लें, कितना हो गया 24। नीचे वाला अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा इसका 24 हो जाएगा। तो इसको कटा दें, 6 चौक 24, 8 तिया 24, 24 का 24 जोड़ दीजिए। क्यों 24 कैसे गायब हो गया समझे कि नहीं। आप एलसीएम लिए 8 6 चौक 24, 8 या 24, 24 का 24 को यानी 24 में इसमें गुना किए, 24 इसमें गुना किए, 24 इसमें गुना किए, कटा दिए। अब उसके बाद कटाने के बाद जो है 4 3 7 1 8 काम के अनुसार, यह काम था, काम के अनुसार मजदूरी। अब बराबर मजदूरी कितना दे रहा है आप देख लीजिए। इसका मजदूरी कितना दिया है 200 रुपया है, 200 रुपया कटा दीजिए। अब 25 8 200। और तब यहाँ क्वेश्चन में किसके बारे में पूछ रहा था, बताएं कि क्वेश्चन में देखिए किसके बारे में कह रहा था। हाँ तो कह रहा था यहाँ पर बताएं कि सी की आय कितनी प्राप्त होती है, सी के बारे में पूछा। तो 25 गुना 1 कर देंगे तो 25 रुपया, सी की आय 25 रुपया हो जाएगा। आराम से इसका आंसर निकल गया। सी की आय कितना हुआ 25 रुपया। इस क्वेश्चन को समझेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट तरीका से भी बना सकते हैं और जल्दी से ना भी बना सकते हैं। देखिए आप लोग समझिएगा ध्यान से, या करके लिख लेंगे। सबसे पहले ए को आखिर कितना रुपया, अगर आपको ए का पूछेगा, देखिए 25 चौक 100, अगर ए का एग्जाम में पूछता तो 25 चौक 100, बी का पूछता 75 25 या 75, सी का पूछता तो 25 रुपया निकला था।
25 रुपये। अगर आपको हम डायरेक्ट अगर आप बनाना चाहें तो सबसे पहले ए का हम लोग निकाल लेंगे, ए को कितना रुपया मिलेगा। आखिर ए का एक दिन का काम पहले निकाल लें। ए का एक दिन का काम 1/6 और तीनों ने मिलकर कितना दिन काम किया था, 3 दिन। 3 से गुना और रुपया कितना दिया हुआ है 600, कटा दें 3 दूना 6, 2 से कटा दें यह 100, आपको ए को मिल गया 100 रुपया। देखिए 100 रुपया है कि नहीं। आप डायरेक्ट बनाएं, उतना कुछ नहीं करें, हम शॉर्ट को तरीका से बनेगा। आइए हम लोग बी के बारे में भी समझ लेते हैं। बी का लिखा हुआ, बी का सबसे पहले कितना दे, एक दिन का 1/8 के दिन काम किया 3 दिन। अब 200 रुपया मिल रहा था, तीनों को 200 से गुना। अब इसको कटा दें, इसको कटा देंगे 25 8 200, 25 दिया 75 रुपया। देखिए आराम से निकल गया। अगर आपको अगर पूछता सी का, तो सी का कैसे निकालेंगे। देखिए इतना निकालने ये भी जरूरी नहीं है आप इसको निकालें। देखिए इतना निकालने कोई ज़रूरी नहीं, आपको यहाँ से यहाँ तक कोई ज़रूरी आपको नहीं है कि आप इतना निकालें। आप देखिए एक लाइन में आपका आंसर। अगर सी का पूछता तो आप बताएं टोटल 200 रुपया था, 200 में एक ले लिया 100, बी ले लिया 75, जोड़ दीजिए 175, गायब हो गया, बच्चा 25 रुपया। सी का कितना सिंपल से आंसर निकल गया। तो इस सब क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा सब होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगर 8 आरंभ करें। 5 पुरुष या 15 औरत किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। 5 मेन है या कर अथवा बराबर, अब 15 वोमेन किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। पहले वही कीजिए, बराबर कटा दीजिए, इसको अनुपात में लाएंगे, 3 अनुपात कितना हो 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर 5, अब मेन कितना है 3, 3 से गुना, 5 गुना 3 किसी काम को कितने दिन में कर सकता था 30 दिन में। तो वही करते हैं बराबर। फिर आगे लिखा हुआ 1 पुरुष और 2 औरत। 1 पुरुष 1 गुना पुरुष कितना है 3 तथा के लिए प्लस 1, फिर औरत कितना है 2 औरत, 2 गुना औरत कितना 1, 1 से गुना के दिन में x दिन में। अब देखिए 5 या 15 गुना 30 कर देंगे बराबर 3 2, अब 5 गुना x कर देंगे, 5 से कटा दिए 5 या 15 हो जाएगा, x बराबर आपको 30 या 90 दिन हो जाएगा ऑप्शन में। चलिए इसका आंसर जो बात 30 या 90 दिन समझेंगे, जैसे इससे पहले वाला बताएं सेम उसी तरह है आपका। तो आपको वही 5 या 15 गुना 30, 3 गुना 1 देखिए 3 2 5 हुआ, आप कटा दीजिए। ये कैसे किए, एक आदमी 1 गुना 3 तथा के लिए प्लस 2 औरत 2 गुना 1 औरत 1 का अनुपात को गुना करने नहीं बोलना। अगर गुना करने मिस कर दिए तो आपका क्वेश्चन गड़बड़ हो जाए, नहीं बना पाए तो गलत हो जाए। जैसे गुना जब भी करते रहिए जहाँ जहाँ रहे, औरत पुरुष का चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए समूह को धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे।